चलिए, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओपन है, इसलिए भी आपको आवाज नहीं आएगी। जिस तरीके से कहा सर ने कैसे पैर पे आपको पॉइंट प्रेस करना है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हमने पूरी बुक पे ऐसे स्कैन कोड लगा के रखी है आपकी इजी एक्सेस के लिए। अब इसे सीख ले लो, आराम से देखना, नॉलेज मिलेगी आपको। अब दर्शकों की पॉइंट ऑफ व्यू पे जैसा उन्होंने बोला ना कि किडनी में स्टोन है, सो कॉम्बिनेशन कैसे देखने हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमको ग्रेड कैसे बनानी है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर वैदिक ग्रेड बनानी नहीं आती? अनु जी, हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें हमने बेसिकली आयुर्वेद से सीखा था कैसे हमें अपना लाइफस्टाइल डिजाइन करना है, और एक हमारी नंबर्स की क्लास है जिसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेबिनार में भी हम नंबर से सीख रहे थे कि कैसे हेल्थ इश्यू डिटेक्ट करना है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करो SRK का एंड गो थ्रू द 2 क्लासेस, और कोई भी क्वेरी होगी तो हम एक बार इसको रिपीट भी कर लेंगे, राइट? चलिए, ओके, नहीं आती? अरे वाह विनीता जी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर लोशो ग्रेड बनानी आती है। चलिए, तो फिर तो ज्ञानवर्धन होने वाला है जिन लोगों को भी लोशो ग्रेड बनानी आती है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं यहाँ पर अंक कुंडली वैदिक ग्रेड। वैदिक ग्रेड, व्हाई इट इज द मोस्ट सटीक मेथड ऑफ प्रेडिक्शन थ्रू न्यूमरोलॉजी, ये आज आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना सबसे ब्यूटी क्या है साइंस की, कि हम इसमें ना वो नहीं लेते, क्या कहते हैं उसको, सेंचुरी नंबर नहीं लेते ग्रिड में। और सेंचुरी नंबर तो फ्री में मिल जाता है हम सबको, 19 बॉर्न लोगों को, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं सब आई थिंक 19 सेंचुरी के ही होंगे। तो 19 में तो 1 और 9 फ्री में मिल गया, और 1 और 9 कितने स्ट्रॉन्ग मेल नंबर है न्यूमरोलॉजी के, बट वी डू नॉट पोजेस क्वालिटी, है ना? तो इसलिए ये मेथड थोड़ा ज्यादा सटीक है प्रेडिक्शन करने के लिए। तो चलिए पहले ग्रिड बना लेते हैं। आपको ग्रिड कैसे बनानी है? सबसे फर्स्ट स्टेप है एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ DOB। एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ के जितने भी नंबर्स हैं वो आपको ऐड कर देने हैं ग्रिड में, जैसे सैंपल ग्रिड है उसके हिसाब से, एक्सेप्ट द सेंचुरी नंबर। यानी कि अगर कोई 19 सेंचुरी को बॉर्न है तो 1 और 9 नहीं लिखेंगे, कोई 20th सेंचुरी को बॉर्न है तो 20 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑल्सो एड योर मूलांक भाग्यांक यानी कि BN DN। ओके, आई एम अनएबल टू सी प्रीवियस। ज्योति जी, आप एक बार कांटेक्ट करो अक्षरा को। अक्षरा तो रोज मैसेज डाल रही है ग्रुप में, एनीबॉडी अनएबल टू सी रिकॉर्डिंग कॉल मी। सो यू नीड टू कॉल हर एंड वो आपको पूरा हेल्प करेगी कि आपको कैसे वीडियोस को अवेल करना है, एक्सेस कैसे मिले आपको। ठीक है ज्योति जी? सो ऑल्सो एड योर DN DN। एंड थर्ड स्टेप, मतलब ये गलती ज्यादातर स्टूडेंट से हो जाती है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच में है या 10, 20, 30 है, उस केस में आपको दोबारा से मूलांक ऐड नहीं करना। डोंट ऐड मूलांक ट्वाइस। जैसे सपोज कोई भी पर्सन 2 नंबर को बॉर्न है यानी कि 2 तारीख को बॉर्न है, तो 2 एक ही बार आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 2 बार डाल देते हैं, एक तो डेट ऑफ बर्थ का और एक मूलांक का। ऐसे नहीं डालना, एक ही बार डालने हैं अगर सिंगल है आपका। चलिए, तो डालते हैं डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में। सो 2 जहां है वहां पे 2 डाल दीजिए, जहां 5 है वहां 5 डाल दीजिए। जनवरी का 1 डालेंगे, सेंचुरी नंबर को कट कर दीजिए, मैंने बोला इसको नहीं डालना। देन 8 डाल देंगे 85 का, और देन 5 डाल देंगे। अब मूलांक भाग्यांक मैंने बोला सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, एंटर ऑल द नंबर्स ऑफ DOB एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है ऑल्सो एड योर BN DN। अब BN DN डालेंगे।
तो मेरी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 7 है और भाग्यांक 4 है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को मैं प्लस करती हूँ तो मेरा 31 आता है। कैसे प्लस करना है? 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5। तो ये मेरा पूरा प्लस करके आता है 31। 31 को अगेन मैं सिंगल पे लेके आऊंगी तो 4 आ जाता है। तो 4 इज माई भाग्यांक एंड 7 इज माई मूलांक। तो अब हम 7 और 4 को भी यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एनीबॉडी जिनको समझ में नहीं आया, एक हम सिंगल नंबर की भी डीओ भी ले लेते हैं, मतलब मूलांक सिंगल हो। सो एनीबॉडी, अच्छा चलो ये 2000 बॉर्न ले लेते हैं, हम 24 10 2000, चलो ये ले लेते हैं। 2000 की भी एक डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी सबकी प्रैक्टिस के लिए। 24 अक्टूबर 2000। स्टेप्स सेम रहेंगे, पहले हम सारे नंबर्स डालेंगे डेट ऑफ बर्थ के। तो 2 डाला, 4 डाला, देन अक्टूबर का 1 डाला, 20 मैंने बोला नहीं डालेंगे, अब तो कुछ बचा नहीं डालने को। तो ये 3 नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के। और अब नेक्स्ट है मूलांक भाग्यांक का। तो मूलांक है इनका 6 और भाग्यांक है 4 2 6 और 1 7 और 2 9, तो भाग्यांक है 9। 6 और 9 भी हमने पुट कर दिया। So this is the grade of this date of birth. हाँ, 20 का BN है तो बिल्कुल 2 लिखेंगे, पर एक ही बार लिखेंगे। जैसे मैंने बोला है कि मूलांक भाग्यांक डालना है, पर अगर 20 का है तो हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एक सिंगल डेट ऑफ बर्थ, 5 जनवरी 2008, ये डेट ऑफ बर्थ आई है हमारे पास चैट बॉक्स में। तो 5 जनवरी 2008 हम यहाँ पे डाल लेते हैं। कलर चेंज करते हैं पेन का। 5 जनवरी 2008, राइट। तो 5 अपनी जगह आया, देन 1 अपनी जगह, 20 मैंने बोला नहीं डालेंगे, और 08 का 8 हमने पुट कर दिया। तो ये तो अभी हमने डेट ऑफ बर्थ पुट करी है। अब सेकेंड रूल क्या था? 1 to 9 एंड 10 20 30। अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि अगर इसमें से किसी भी डेट ऑफ बर्थ पे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, सो डोंट ऐड मूलांक ट्वाइस, यानी कि एक ही बार पुट करेंगे। अब हम 5 ऑलरेडी पुट कर चुके हैं तो दोबारा 5 पुट नहीं करेंगे। अब इस केस में हम खाली डेस्टिनी नंबर पुट करेंगे। तो 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16 का 7। तो यहाँ पर 7 हो गया इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक जो हमने पुट कर दिया था। ठीक है, तो जो सिंगल है उसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 1 मूलांक है अश्विनी जी, तो वो भी एक ही बार आएगा। हाँ, जैसे रौनक आपका 10 11 2004 है, तो 10 है तो एक ही बार 1 आएगा, 2 बार 1 पुट नहीं करोगे आप। हाँ यस, ऐप में डबल हो रहा है, वो सिंगल करवाना है मुझे। 19 डेट है तो मूलांक 1 ऐड होगा चांदनी जी, क्योंकि ये कंपाउंड है। हम बात कर रहे हैं 1 to 9 और 10 20 30 की, राइट। चलिए, आई होप ग्रिडिंग सबसे बन गई। अब इस ग्रिड से अब हम एक स्टेप और अब जाएंगे, राइट। मनाली जी क्यों नहीं बनी आपसे अभी तक ग्रिड? हैंड रेज करो आप। मैम, हाय मैम। मुझे पहले तो वो ग्रेड का सीक्वेंस नहीं समझ में आया कि हम मतलब मैं पहली बार न्यूरोलॉजिस्ट सीख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ पे 1 नंबर, ओ यहाँ पे आपने जो ब्लू में लिखा है वो, दिस इज द सैंपल ग्रेड और इसके हिसाब से ही हमको पुट करना है। तो जब भी वो नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में है तो हमें वैसे ही डालने हैं। और डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर का जगह कहाँ पे होगा उसमें? जहाँ पर जो प्लेस है आपका, जो भी सपोज आपका मूलांक भाग्यांक कुछ भी है, जो जिसकी प्लेस है वहीं आएगा। ऐसा नहीं है मूलांक भाग्यांक है तो उसकी एक स्पेशल प्लेस होगी। ओके, मतलब अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक दोनों 5 है तो मूलांक को हम फिर से नहीं
लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब है बर्थ डेट ही है। तो डीएनबी अगर 5 है तो उसके बाजू में 5 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 5 2 बार ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, उसके बाजू में ही लिखेंगे, मतलब उसी बॉक्स में ही लिखेंगे 5 दोबारा से। हाँ, क्योंकि वो डेस्टिनी नंबर 5 है इसलिए। हाँ जी, करेक्ट। ओके, ओके। थैंक यू मैम, वही आई क्वेश्चन। होप इट इज क्लियर नाउ। ग्रेट। यस, थैंक यू। बोलिए डॉक्टर सीमा। मैम गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना है कि ये पूरा कैलकुलेशन करना है, अपनी टोटल बनाना है, तो जो आएगा वो जो कंडक्टर नंबर बोलते हैं जो, तो वो हाँ जी, 9 direct मान लो, जी। है ना? तो मैंने जैसे डेट ऑफ बर्थ जो है उसका पहले लिखा, उसके बाद जो लास्ट में आया वो लिखा, राइट? उसके बाद जो बोला वो समझ में नहीं आ रहा, और क्या लिखना है उसमें, मतलब कौन सा नंबर डालना है उसमें? आप डेट ऑफ बर्थ बताओ। जैसे मेरे बेटे की है 3 अक्टूबर 2012। चलो तो इसकी ग्रिड बनाते हैं। अब 3 जहाँ पे है वहीं आएगा। राइट, अक्टूबर का 1 डालेंगे, 0 नहीं डालेंगे, फिर 20 मैंने बोला नहीं डालेंगे, देन 12 का प्लेसमेंट हमने कर दिया 1 और 2, राइट? यस, डेस्टिनी यहाँ क्या है पे इसका? 9 9, राइट, और 9 पुट करेंगे बस, ये ग्रेड है। ओके। मतलब ये 1 1 तो नहीं आएगा ना? ये जो नहीं, एक 1 है ना, वो वाला 1 लेना है, ये डबल 1 है। डबल 1 है ना, एक तो 2012 का 1 है, जो ईयर है 12 इसका 1 है, Right. और एक Yes. ये मंथ का 1 है, ये तो लेंगे। सेंचुरी को नहीं लेंगे, मैंने बोला जैसे डबल 2 नहीं आया क्योंकि हमने 20 कट कर दिया। यस, ओके जी, ओके, इतना यहाँ तक मुझे। थैंक यू वेरी मच मैम। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे टेस्टिमोनियल देना है, आपके कोर्सेज मैंने बहुत किए हैं, सोमिका मैम का वगैरह, मुझे मैं भेज दूंगी। थैंक यू और डॉक्टर मैं आर्बिटर भी लगी हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिखा रही हूँ सोमिका मैम का कोर्स करने के बाद। ग्रेट, वाओ। तो चलिए, मैं बताऊंगी, टेस्टिमोनियल आपको भेज दूंगी। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, हमको सेंचुरी नंबर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए लेना है, बट ग्रिड में पुट नहीं करेंगे। नंबर रिपीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सुशीला जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अश्विनी जी, नो प्रॉब्लम। ये वैदिक ग्रिड है, ये डिफरेंट है लोशो ग्रिड से, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ आशीष जी, आई नो ये लोशो ग्रिड होती है, बट हम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं वैदिक ग्रिड का, क्योंकि इसी से हम लोग एडवांस प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर आशीष जी, ये ग्रिड आपको कैसे बनानी है। YouTube पे जो ग्रिड होती है वो लोशो ग्रिड है, दैट इज अ वेरी कॉमन मेथड। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं ये वैदिक ग्रिड है, और इसी से हम लोग एडवांस प्रेडिक्शंस करनी सीखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट वो मेथड करा रही हूँ जिससे आप लोग डिटेल प्रेडिक्शन कर पाओ। जुलाई बॉर्न 7 इज भाग्यांग, सो ओके। पहले मैं इनका आंसर कर दूं। मनीषा, ओके सॉरी, मानसी पटेल जी। मानसी जी 7 नंबर 2 बार ही आएगा, ठीक है? 7/5/1987 डेट ऑफ बर्थ है, तो 7 2 टाइम्स ही आएगा। एक आपका मूलांक का 7 और एक 87 का 7, 3 बार नहीं आएगा। मैंने बोला है जो सिंगल डिजिट मूलांक हैं, जो ऑलरेडी सिंगल है, हम सिंगल पे नहीं ला रहे उनको, जो ऑलरेडी सिंगल है वो एक ही बार आएंगे, दैट्स इट। और कोई भी कंसेप्ट का ट्रिक नहीं है। हाँ, मंथ अगर 11 है अश्वनी जी तो डबल 1 आप लिख दोगे, जिस बॉक्स में 1 है उसी में एक बार और 1 लिख दीजिए। पी अल्फाबेट, आपका नेम क्या है पहले तो ये मेंशन करिए, पी से क्यों ज्वाइन करा है, अपने नेम से ज्वाइन करिए प्लीज आप लोग, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन हमारी क्लास में जुड़ा है। यस सानिया जी, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक ग्रेड बनाई है। थैंक यू राधिका जी। कैसे हो आलिया जी, लव यू टू। 26 जनवरी 26/11/79। अश्विनी जी, अरे यार हैंड रेस करो आप अश्विनी जी।
ओके अजय कुमार जी, हम ईयर में हाफ इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज 19 जो होता है, सेंचुरी नंबर जो होता है, वो हमको फ्री में मिल जाता है, राइट? एंड वी डू नॉट पोजेस क्वालिटी ऑफ 1 एंड 9। हाँ ले लो रौनक, अगर आपको वो कंसेप्ट आता है तो ले लो, अभी यहाँ पर हमने नहीं करा तो हम नहीं लेंगे। 2012, 1999, 2 will come 3 times. Why 3 times, Karishma ji? It will come 2 times. बोलिए सतीश जी, यू आर म्यूट। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम ये जो आपने ये 1 to 9 और 10, 20, 30 वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है मैम, इसमें जैसे 7 अगस्त 1977 है, 7 अगस्त 1977, तो इसमें 3 बार 7 आ रहा है मैम। जी, तो तो 3 बार आएगा, 4 बार नहीं आएगा। 4 बार नहीं आएगा, 3 बार आएगा। अच्छा ठीक है ओके। बोलिए पालन जी, फटाफट से ग्रेड का कोई क्वेश्चन है तो हेलो। पूछ लो, बिकॉज आगे जी, बढ़ना है मैम। हमको। जैसे हम लोग लोशो में, मैंने लोशो का कोर्स किया हुआ है कहीं और से, तो उसमें हम लोग 10, 20, 30 को 2 टाइम्स लेते हैं, इसमें 1 ही टाइम आएगा? हाँ जी जी, 1 ही टाइम आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। करिश्मा जी बोलिए। जी मैम, राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। 2012 1995 में आपका 20 का एक 2 आया, 12 का एक 2 आया, एंड व्हेन वी सबमिट अप तो आपका आ रहा है 29 टीएन में। तो 29 का फिर 11 का फिर एक 2 नहीं आएगा इसमें? तो मुझे नहीं पता था ना कि डेस्टिनी 2 है। हाँ तो मैम 29 आ रहा है सम अगर टोटल, डेस्टिनी 2 है तो फिर 222 आएगा जी। है ना? ठीक है मैम। वीना जी 2020 में 2 एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि 20 जो सेंचुरी का है वो तो हम लेंगे नहीं। मैम हाँ जी योगिता जी बताइए। राधे राधे मैम। मैम डेस्टिनी में जो हम टोटल करते हैं तो उसमें 19 टोटल करना है ना? तो 19 को सिंगल पे लाओ ना 1 पे। जैसे मैं मेरा 18 जुलाई 1982 है, तो 19 पे काउंट होगा ना 1 और 9 सिंगल सिंगल? नहीं 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 नहीं, सेंचुरी नंबर को सिंगल पे लेके आओगे और ग्रिड में वही पुट करेंगे। हाँ मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जैसे मेरा डेस्टिनी क्या है, 31 है, ठीक है, पर मैं उसको 4 पे लेकर आई ना, मैंने 4 पुट करा है ना ग्रिड में, मैंने 3 और 1 थोड़ी पुट करा है। हाँ मतलब 1 और 9 टोटल करना है ना मैम, जैसे प्लस में आपने बाद में क्रॉस किया हुआ है ना? ग्रेड में नहीं पुट करना, टोटल डीएन निकालने के लिए प्लस करेंगे। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, जब हम डेस्टिनी नंबर काउंट करेंगे तब हम 19 को लेंगे, पर डेस्टिनी नंबर के अलावा मतलब जब हम ग्रिड में डालेंगे तब हम 19 को पुट नहीं करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस, जो हम लोशो ग्रिड में अवॉइड नहीं करते। बोलिए गीता जी फटाफट। मैम मेरा जुलाई बॉर्न हूँ और मेरा भाग्य 7 आता है, तो 2 7 आएंगे ना? 2 7 आएंगे, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अश्वनी जी। मैम अगर 26 666 है तो उसके इसमें 2 6 तो आगे अपना, और 6 के बाद जो 66 का क्या करेंगे अपन? तो आपके 4 6 आएंगे, 1 2 3 4 66 का 6 तो लेंगे अश्वनी जी, जून का भी 6 लेंगे, 26 का भी 6 लेंगे। मैंने ये बात बोली है कि अगर मूलांक सपोज आपका 6 जून होता, 26 जून ना होता, तो उस केस में हम उस केस में हम 6 2 बार ना लिखते कि एक डेट ऑफ बर्थ का और एक मूलांक का। जी जी, ठीक है, आपका 4 बार 6 कंसिडर होगा। तो ये मैम ये यहाँ पे ये जहाँ पे अपना 6 का जो वैल्यू आएगा वहाँ पे 4 टाइम 6 लिखना पड़ेगा अपन को? राइट, उस बॉक्स में आपको 4 टाइम 6 लिखना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ग्रेट ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो ग्रिड बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? आफ्टर मेकिंग द ग्रिड, यहाँ तक हमने कर लिया, उसके बाद आपको देखना है मल्टीपल नंबर्स इन डीओबी। इफ एनी, ठीक,
ओके, अभी जिनकी भी क्वेरी रह गई है हम लोग एक बार लास्ट में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी आप आगे का स्टेप देखो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मतलब आपकी ग्रिड में कोई भी नंबर अगर मल्टीपल आ रहा है तो अभी उसको सर्कल कर दो, यानी कि ग्रिड बनाने के नीचे आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, आपका BN, आपका DN, और अगर मल्टीपल नंबर कोई है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मल्टीपल नंबर्स इफ एनी, क्योंकि ये सबकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा, तो ये 3 नंबर्स आपने लिख लिए। अब ये जो 3 नंबर्स हैं, इनके जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं हमारी बॉडी उसके प्रोन होगी, ठीक है। अभी कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट रखेंगे। सुखपाल जी, अभी मैं करती हूँ आपसे बात, है ना। जिनसे ग्रेड नहीं बन रही होगी हम लास्ट में एक बार आपकी ड्यू भी ले लेंगे, डोंट वरी। अभी कॉम्बिनेशन समझा रही हूँ, उसका कंसेप्ट समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BN DN और मल्टीपल नंबर सीख लिया। अब ये तो बहुत इजी है, ये तो हम कोई भी कर सकता है, ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा भाई, मूलांक भाग्यांक और मल्टीपल नंबर्स क्या। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल बिट ट्रिकी। हाँ, करेक्ट, वी आर रिपीटिंग फॉर आवर मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स। So what you need to do is you need to see the combinations, क्या क्या बन रहे हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में। कॉम्बिनेशंस किससे बनेंगे? ग्रह से बनेंगे, प्लैनेट से बनेंगे। कैसे देखें हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। जैसे मेरी ग्रिड थी यहाँ पर, फिर से मैं अपनी ग्रिड बना रही हूँ। मेरी ग्रिड में 1 है, 7 है, 8 है, 2 है, 5 है और 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि भाई कौन कौन से नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल हो रहे। यार कौन अनम्यूट है? प्लीज म्यूट पे रहेंगे सब लोग, इट विल डिस्टर्ब होल क्लास, इट्स अ रिक्वेस्ट। बच्चों प्लीज म्यूट रखिए। अभी मैं लास्ट में जब क्वेरी लूंगी तब मैं अनम्यूट कर दूंगी जिसको क्वेश्चन पूछना होगा, है ना। चलो, सबसे पहले मेरे चार्ट की रीडिंग क्या होगी बाय नॉट लुकिंग एट एनी कॉम्बिनेशन। हमने देख लिया कि इस पर्सन का मर्क्यूरी प्लैनेट जो है ये मल्टीपल हो रहा है, तो मर्क्यूरी से रिलेटेड जितने भी हेल्थ इशू हैं आप मुझे प्रिडिक्ट कर सकते हो। यानी कि हमने कल भी बात करी थी कि मर्क्यूरी किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में। ENT, सबसे पहली चीज मर्क्यूरी हमारे ईयर नोज थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी हमारे नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी हमारे टीथ का कारक है, मर्क्यूरी हमारी स्किन का कारक है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई कि मर्क्यूरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से किसी ना किसी 1 या 2 चीजों में मुझे दिक्कत होगी, है ना। जैसे मेरे टीथ बहुत ज्यादा बाहर थे व्हेन आई वाज बोर्न, तो मैंने ब्रेसेस लगवाए थे। अभी भी बहुत ज्यादा लाइन नहीं है, बट स्टिल इट इज बेटर। उस टाइम में मेरे पूरे अलाइन नहीं हो पाए थे। तो मर्क्यूरी से रिलेटेड 1 या 2 हेल्थ इशू तो मुझे बाय डिफॉल्ट रहेंगे, बिकॉज ये मल्टीपल है मेरे चार्ट में। अब मैं कॉम्बिनेशंस कैसे बनाऊं अपने डेट ऑफ बर्थ के, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा आपके BN DN का। BN DN के कॉम्बिनेशन की हमारी बॉडी प्रोन होती है, यानी कि 7 4, मेरा मूलांक 7 भाग्यांक 4। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप लोग बनाओगे अपने मूलांक भाग्यांक का, यानी कि राहु केतु। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? राहु केतु का मेरा। आप अपने मूलांक भाग्यांक का बनाओ। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे आप लोग? ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन BN DN से जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हम बनाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं। BN DN यानी कि मूलांक भाग्यांक से जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, इसमें हमको चार्ट में मिसिंग नंबर देखने की जरूरत नहीं है, पर बाकी कॉम्बिनेशंस जो डेट ऑफ बर्थ के बनते हैं उसके लिए हमको देखने पड़ते हैं मिसिंग नंबर्स। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का, सेकेंड कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी DOB का, यानी कि पहला मूलांक भाग्यांक का तो सभी का बनेगा, सेकेंड कॉम्बिनेशन बनेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से।
ठीक है। और इसमें हम मिसिंग नंबर देखते हैं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन मेरी डेट ऑफ बर्थ से क्या बनता है, मेरा मूलांक 7 है ना, तो 7 से क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 7 5। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में बना केतु प्लस मर्क्यूरी, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा मेरी डेट ऑफ बर्थ में, अभी हम 2 डिजिट कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। अगर 6 प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे 6 आ रहा था ना, ये देखो ग्रिड फिर से दिखा रही हूँ, ग्रिड में यहाँ पे 6 है, ठीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 मिसिंग है। अगर 6 होता तो फिर 7 5 का कॉम्बिनेशन ना बनता, फिर 6 7 5 का पूरा 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बनता, ठीक है। तो पहले लिखो मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा मूलांक से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, भाग्यांक से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो मूलांक से मेरा पहला कॉम्बिनेशन बना केतु प्लस मर्क्यूरी, और उससे पहला मेरा कॉम्बिनेशन बना था केतु प्लस राहु। ये तो मेरे बी एन डी एन का कॉम्बिनेशन है, और ये तो सभी का बनेगा क्योंकि सबका बी एन डी एन होता है ना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है आप लोगों को मेरी डेट ऑफ बर्थ में? 2 डिजिट कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सेवन 8 क्यों बनेगा, जो 1 प्रेजेंट है तो 7 8 नहीं बनेगा ना, 8 4 भी नहीं बनेगा, 2 प्रेजेंट है। जब लाइन कंप्लीट हो रही है तो उसका 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 डिजिट नहीं बनेगा। सो दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है मर्क्यूरी प्लस राहु। तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा सन प्लस मून। चौथा कॉम्बिनेशन बनेगा, आप 3 डिजिट लेंगे, मतलब कौन कौन सी लाइंस कंप्लीट हो रही है। तो एक लाइन तो मेरी कंप्लीट हो रही है सन प्लस केतु प्लस सैटर्न, दूसरी लाइन कंप्लीट हो रही है मून प्लस सैटर्न प्लस राहु। तो बस ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ से। बन गए सबसे कॉम्बिनेशंस। यस मुस्कान जी, BN1 DN6 सन प्लस वीनस का आपका सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा। और कुछ रिवाइज कर लो। क्लियर सबको कैसे बने कॉम्बिनेशंस? ओके 4 and 6 कैसे बना भाई? 6 तो है ही नहीं मेरे पास। ओके चलो एक डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं और समझते हैं कॉम्बिनेशंस को। तो यहाँ पर जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी, ये ले लेते हैं 24 अक्टूबर 2000। अब देखो इस डेट ऑफ बर्थ की ग्रेड क्या बनी थी, 2 4 6 1 9, ठीक है। इसका इस डेट ऑफ बर्थ का 6 मूलांक है और 9 भाग्यांक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मार्स प्लस वीनस। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 डिजिट कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं अभी हम पहले। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहले 6 के देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं मूलांक 6 के। तो पहला 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 2 वीनस प्लस मून। सेकेंड कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 से 1 6। डायगोनल कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे, तो सन प्लस वीनस। तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा वीनस प्लस राहु, क्योंकि बीच का नंबर मिसिंग है।
अगर यहाँ पर 7 और 8 प्रेजेंट होते तब ना बनता वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन, पर क्योंकि बीच के नंबर्स मिसिंग है, मैं अगर अपने घर से चौथा घर देखना चाहूँ तो सेकंड और थर्ड हाउस मिसिंग होने चाहिए, तभी मुझे मेरे घर से फोर्थ हाउस दिखेगा, है ना। और अगर बीच के घर बने हुए हैं तो मुझे अब मेरे को अपने से अगर चौथे घर में कौन रहता है, या मुझे अगर किसी से बात करनी है अपने से फोर्थ हाउस में, मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज बीच में 2 घर प्रेजेंट है। तो सिमिलरली अगर 6 और 4 का कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब ये बीच के नंबर्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन भी बनता है। थोड़ी सी लाइन स्टॉप करती हूँ, खिचड़ी बन गई। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा 9 एंड 4, यानी कि मंगल प्लस राहु, क्योंकि बीच का नंबर मिसिंग है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा 1 एंड 4, यानी कि सन प्लस राहु, क्योंकि बीच के नंबर्स मिसिंग है। अगर 7 या 5 होता प्रेजेंट तो ना ही 1 और 4 बनता, ना ही 9 और 4 बनता। तो अभी हम थोड़ा सा एक स्टेप और एडवांस जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशंस कैसे फॉर्म करने हैं। अभी प्रेडिक्शन भी सीखेंगे, पर पहले कॉम्बिनेशन फॉर्म करना सीखो। अब यहाँ देखो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? सब सिर्फ यस और नो का आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, सोनिया जी बोल रही है नो, मनाली जी भी बोल रही है नो। अरे भाई नो क्यों लिख रहे हो? मूलांक भाग्यांक तो 6 9 है, क्यों नहीं बनेगा? अगर मूलांक भाग्यांक 6 9 है, चाहे बीच में कितने भी नंबर्स प्रेजेंट क्यों ना हो या कितने भी नंबर्स एब्सेंट क्यों ना हो, वो कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर मूलांक भाग्यांक से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, अगर मूलांक भाग्यांक से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो जो मिसिंग नंबर्स है बीच के, अगर हम डायगोनल कॉम्बिनेशन बनाते हैं यानी कि दूर वाले बनाते हैं, तो उस केस में हमको बीच के नंबर्स में सिंक होने जरूरी है। गॉट इट? और क्या बनेगा यहाँ पे? सन प्लस मार्स भी बनेगा, जो साथ साथ है। देखो वो कॉम्बिनेशंस तो बनेंगे। अब ये सूर्य और मार्स है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, मैं आपको स्कैन कोड दे रही हूँ नेहा जी, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में बैठे हैं। अगेन जो सर ने इसके लिए पे किया था मार्केट में, आपको पता है एलिमेंट। और क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? वेरी गुड, ये किसने लिखा है? मून प्लस राहु भी बनेगा, बिकॉज 8 मिसिंग है। हमारा टारगेट ही है। मैं आपको मैंने इसलिए लिए ये डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जितना हम अपने फ्री चीजों में जितना डिटेल बताते हैं ना, उतना डिटेल हमें उनके पेड कोर्स ठीक है। में कभी नहीं मिला था। तो ये जो फिंगर वाला आपको जो एक्यूप्रेशर का सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसका भी कॉस्ट हमने ओनली 499 रुपीस रखा है। यस करेक्ट। 599 था, इसीलिए फिर हमने पीछे बोला था आई नो 599 था, मैंने 499 लिख दिया। अगर कोई दोनों कोर्स लेता है तो 9 राइट। सो अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये दोनों कोर्सेज 599 के 1 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? आपको लेना है। सिर्फ यस नो में आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। जीएसटी भी उस पे इंक्लूडेड। क्या 1 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो 995 इस डेट ऑफ बर्थ में, इस ग्रिड में जो आप लोगों को दिख रही है? ये दोनों कोर्सेज मिला दे तो 4-5 दिन ये कोर्सेज हमारे जाएंगे ये सबके। Because 1 और 2 present तो है। कोर्स मिलता है। पर क्या 1 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा? आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपना पेमेंट करके मेडिकल न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स, आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल। न्यूमरोलॉजी वालों को तो पता है पहले से नहीं बनेगा। भी इस डिप ऑयल चाहिए, आप पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जिनको भी 5 पीसेस चाहिए सर अटेंडेंस शीट दे दीजिएगा चैट बॉक्स में। जिनको भी 5 पीसेस चाहिए वो अपना पेमेंट करके मैम को ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिनको ये बुक चाहिए कलर थेरेपी की तो 210 रुपए आपको पे करने हैं। जिनको फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की बुक चाहिए उनको 210 रुपीस पे करना है। लेकिन वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चाहिए तो यू हैव टू ओनली पे 1500 रुपीस। वेरी गुड। 6 आ गया बीच में तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अभी क्लियर हो रहा है सबको? क्योंकि थर्ड से हमारा ठीक है जी, तो कॉम्बिनेशंस पे चलते हैं। अभी क्वेरीज लेते हैं, मैं क्वेरीज लास्ट में लूंगी। पहले थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि जब मैं अब आगे जो समझाने वाली तो आ जाएगा समझ में। साथ में दोनों ज्वाइन करते हैं
तो आपको 955 पे करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें चाहिए आप यहाँ पे हमारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप मैम को बता सकते हो कि मैम मुझे कलर थेरेपी की अभी एक स्टूडेंट का हमें प्रियंका प्रबोध, प्रियंका जी आप अपना स्क्रीनशॉट ठीक है, अभी कोई 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बन रहा है इस डेट ऑफ बर्थ में, आ चुका है और प्रियंका प्रबोध कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, आ चुका है। तो आप अपना प्लीज स्क्रीनशॉट तो कोई 3 डिजिट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सिर्फ 2 डिजिट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और जितने भी लोग हैं ना आप हमारे एलिमेंट सोल फैमिली में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जितने भी आपने 4 सेशंस अटेंड किए सबका वीडियो आपको हम प्रोवाइड करें, उसके पीपीटीज के साथ आपको हम वो प्रोवाइड करें जो आप हमारे टीचेबल अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पीपीटी डाउनलोड करने के लिए नहीं होगी, बट आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा और वहाँ पे जाकर आप पीपीटी देख सकते हैं। ठीक है जी, एक कॉम्बिनेशन और बन रहा है, अटेंडेंस शीट अगर मिल गई है तो चैट बॉक्स में आप बता दीजिए मार्स प्लस मून बिकॉज 7 इज एब्सेंट। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माइग्रेन के लिए कौन सा पॉइंट बताया ना सर ने, ये वाला जो पॉइंट अगर 7 प्रेजेंट होता तो ये कॉम्बिनेशन ना बनता। हाँ राजेश जी आपने ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस इस डेट ऑफ बर्थ के नेटल चार्ट में ही प्रेजेंट है फॉर हेल्थ। अब ये एक्टिव होंगे अपनी दशाओं में, पर पहले आप लोगों को नेटल चार्ट के कॉम्बिनेशंस निकालने सीखने पड़ेंगे। बता रहे माइग्रेन में आप ये स्लिप फॉइल अपने पास रखिए, जब भी आपको माइग्रेन का ठीक है, क्योंकि हेल्थ इशू तो हम कॉम्बिनेशन वाला ही प्रेडिक्ट करेंगे। स्मेल करिए और आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। और माइग्रेन का जिनको भी पेन है ना अपना गट हील जरूर करिए, कांची पीना स्टार्ट करिए, आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तभी हमारे हाँ 9 कंजंक्शन बन रही है, ये प्रॉब्लम आती है। जिनको भी बुक 6-9 कॉम्बिनेशन बनेगा ना बेटा, वो तो BN का ये तो बनेगा ही बनेगा। 100 आया है अब हमने अगर प्रेडिक्शन करनी है इस पर्सन की, तो देखो मार्स प्लस वीनस पहला कॉम्बिनेशन, जी, आप राजेंद्र मैम को उसका मार्स रिप्रेजेंट ब्लड, वीनस रिप्रेजेंट प्राइवेट पार्ट। कोर्स भी ऐड ठीक है, तो अगर ये फीमेल है तो हम इनको बोल सकते हैं भाई PCOD का इशू आपको रहेगा। आईडी और पासवर्ड जाएगा। अब हमारे अकाउंट पे जाके ये सारी ठीक है जी, वीडियोस आपने अभी देखी है। देन मून प्लस राहु नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है। मून रिप्रेजेंट माइंड, ठीक है, एंड राहु रिप्रेजेंट्स रिवीजन कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आप एक्सपेंशन। तो यहाँ पर मून और राहु के कॉम्बिनेशन में प्रेशर में आपको बता दूं मून जो है ये वीक हो जाएगा, यानी कि डिप्रेसिव टेंडेंसीज इस पर्सन को। फिंगर के पॉइंट्स आप याद करिए तो आपको ठीक है, ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन से हेल्थ इश्यूज को प्रेडिक्ट करेंगे। थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहिए। तो चलिए हम कॉम्बिनेशंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जल्दी आप अपना डाल दीजिए सारे। ओके, अब ज्योति जी ने लिखा है इफ ओनली 1 नंबर प्रेजेंट इन द लाइन, तो हम क्या करेंगे? अगर एक नंबर प्रेजेंट है तो अगर उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे ज्योति जी। उसका सीना कहा जाता है ब्रेन तक, उसका इलाज करने का ठीक है, जैसे अच्छा चलो हम एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं, बढ़िया डेट ऑफ बर्थ आई है, इसमें कम नंबर्स हैं, कम नंबर की एक ले लेते हैं। 13 जनवरी 1993। तो यहाँ पर पहले हम 13 लिखेंगे, फिर हम जनवरी का 1 लिखेंगे, सेंचुरी नंबर हम नहीं डालेंगे, फिर हम 9 डालेंगे और फिर हम 3 फिर से डालेंगे। तो ये तो बना डेट ऑफ बर्थ से ग्रेड। अब हम इसका मूलांक भाग्यांक डाल देते हैं, तो 1 + 3 हुआ 4, हमने डाल दिया 4, तो 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 10 27 का 9। तो ये तो बना BN का कॉम्बिनेशन, मार्स प्लस राहु। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इस डेट ऑफ बर्थ का? मार्स प्लस राहु, यानी कि 9-4 का कॉम्बिनेशन। तो आप देखो इस ग्रिड में, इस लाइन में सिर्फ एक ही नंबर प्रेजेंट है ना 4, तो अब यहां से इस लाइन से तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ऊपर वालों के साथ बनेगा अब इसका कॉम्बिनेशन, दूर वालों के साथ। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सन प्लस राहु 1-4 का, क्योंकि बीच के नंबर्स मिसिंग है तो ये डायरेक्ट एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इसको दृष्टि कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा और ज्यादा खतरनाक होती है दृष्टि कॉम्बिनेशंस। देखो आप यहाँ बैठे हो, आपके साथ एक पर्सन बैठा है और आपके सामने एक पर्सन बैठा है, आप ज्यादा अच्छे से किसको देख पाओगे? जो आपके सामने बैठा है ना।
जो बाजू में बैठा है उसको तो आप फिर भी इतना इजीली नहीं देख पाओगे, उसको देखने के लिए आपको पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी, और जो आपके सामने बैठा है उसको तो आप इजीली देख पाओगे, है कि नहीं? सो जो ये दृष्टि वाले कंसेप्ट्स है, यानी कि जो एस्पेक्ट है, इसको हम दृष्टि कॉम्बिनेशन बोलेंगे, जो दूर दूर के प्लैनेट्स के बन रहे हैं। तो जो एस्पेक्ट कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जुपिटर प्लस राहु 3-4 का, यहां पर भी नंबर मिसिंग है, ये भी इजीली बन रहा है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ, क्या इस डेट ऑफ बर्थ में सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या 1 और 9 का? वेरी गुड, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बिकॉज जुपिटर प्रेजेंट है, 3 नंबर प्रेजेंट है ना? तो यहाँ पर 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बनेगा 319 का, यानी कि जुपिटर प्लस सन प्लस मार्स 319। तो ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस DOB के। खत्म। उसके अलावा मल्टीपल नंबर्स हैं, तो मल्टीपल 3, मल्टीपल 1, मल्टीपल 9, इनके भी डेट ऑफ बर्थ, इनके भी जो हेल्थ इश्यूज हैं उसकी भी इनकी बॉडी प्रोन है। क्योंकि हमने बात की थी मल्टीपल नंबर के हेल्थ इश्यूज भी हमको आते हैं। अब कब आएंगे वेन? क्या लाइफ टाइम ये इतने सारे डिजीज रहेंगे इस पर्सन को? तो वेन का आंसर दशा देगी। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्बिनेशंस फॉर्म करने आ गए तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे हेल्थ इशू। ठीक है, तो चलिए हम कॉम्बिनेशन से थोड़ी प्रेडिक्शन सीखते हैं। Recording in progress. ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन ओके, तो दिव्या जी ने पूछा है कि क्या 1 and 4 कॉम्बिनेशन होता अगर 5 भी प्रेजेंट होता? तो अभी जो हमने चार्ट शेयर किया था, अगर उसमें 5 प्रेजेंट होता तो 2 कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाते, 9 और 4 और 1 और 4।
चलिए, तो हमने जो मल्टीपल, ये मैंने आप लोगों को क्यों ये स्लाइड बनाई है समझाने के लिए कि भाई मल्टीपल नंबर्स की तो हमने बात कर ही है कि जब भी कोई एक नंबर मल्टीपल होगा तो उस नंबर से रिलेटेड हेल्थ इशू देगा। व्हाट अबाउट अगर कोई नंबर सिंगल है और कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है तो भी वो हेल्थ इशू आएगा। अब कैसे पता चलता है? ओके, एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। कैसे पता चलता है कि एक कॉम्बिनेशन में कौन सा प्लैनेट वीक होगा? जैसे अभी हम पढ़ने वाले थे 2-8 का कॉम्बिनेशन, मैं बोल रही हूँ 2-8 और 2-4 भी। इससे पहले जब मैंने बात की थी तो मैंने आप लोगों को बोली थी एक चीज कि इसमें मून वीक हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन में कौन वीक होता है? इसको पढ़ने के लिए अब हम बात करेंगे फ्रेंडशिप एनिमिटी की। क्या सोच रहे हो बॉस? अरे बता तो सही, क्या देख रहा है? मुझे क्या लेना देना? गलती तो मैंने की ना, तुम्हें हमारे साथ लापा। मतलब ये कि जब भी तू हमारे पास आया, तूने मुसीबत खड़ी की है। मतलब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो तेरी वजह से हो रहा है। और नहीं तो क्या? सन, बात कर रहे हो यार? अरे मैं नहीं होता ना तो मार्स, मून एंड जुपिटर, यानी कि 1, 9, 2, 3, ये चारों प्लैनेट्स होते हैं देवता फैमिली के। ठीक है जी। और एनिमिटी यानी कि राक्षस फैमिली। तो दो फैमिलीज होती हैं, एक देवता फैमिली और एक राक्षस फैमिली। राक्षस फैमिली में कौन कौन बिलोंग करता है? वीनस, देन सैटर्न, देन केतु एंड देन कौन बचा? राहु। यानी कि 6, 8, 7, 4। ठीक। अब अगर एक प्लैनेट देवता है और एक प्लैनेट राक्षस है और उनका कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है तो उस केस में देवता प्लैनेट वीक हो जाते हैं। ठीक है। और उस केस में हम मेडिकल कंडीशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यस, यहाँ पर हेल्थ इशू होगा। राइट। और अगर दोनों ही प्लैनेट्स, हाँ अभी बता रही हूँ 5 का, और अगर दोनों ही प्लैनेट्स आपस में फैमिली फ्रेंड्स हैं, यानी कि जैसे सपोज दोनों ही देवता प्लैनेट्स के हैं या दोनों ही राक्षस के हैं, तो उस केस में हेल्थ इशू बहुत मिनिमम यानी कि ना के बराबर हम प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब हम उस केस में हेल्थ इशू नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे बिकॉज दोनों प्लैनेट्स फ्रेंडली है, अनलेस एंड अनटिल वो मल्टीपल हो रहे हो। ठीक है। अब बच्चा मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी एक इनच प्लैनेट है, यानी कि ना ही वो देवता में आता है ना ही वो राक्षस में आता है। तो मर्क्यूरी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है एक्सेप्ट मून। तो सिर्फ 2 और 5 कॉम्बिनेशन जहां होता है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अदरवाइज मर्क्यूरी इज फ्रेंडली विद ऑल द प्लैनेट्स। ठीक है। तो इसीलिए हम कॉम्बिनेशंस में कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस करेंगे जहां पर प्लैनेट्स आपस में फ्रेंडली नहीं है, वहां पर हेल्थ इशू आएगा। और अगर प्लैनेट आपस में फ्रेंडली यानी कि सेम कैटेगरी के लाई कर रहे हैं, जैसे अगर चार्ट में सन प्लस मार्स है तो ये कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, बट सन और मार्स से रिलेटेड हेल्थ इशू हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज आपस में दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, तो ये एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, यानी कि हेल्थ इशू अराइज नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करो चार्ट में 11 है और 99 है, इस केस में हम हेल्थ इशू प्रेडिक्ट करेंगे किससे रिलेटेड? सूर्य और मंगल से रिलेटेड अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में हेल्थ इशू नहीं दे रहे, ये खुद से मल्टीपल हो रहे हैं इसलिए हेल्थ इशू दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी।
So Mercury is enemy with no other planet except moon. ठीक है? अब राहु और सैटर्न ये दोनों थोड़े स्पेशल प्लैनेट्स हैं न्यूमरोलॉजी के, यानी कि ये जिस भी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे उस प्लैनेट से रिलेटेड हेल्थ इशू देंगे ही देंगे, मतलब उस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हेल्थ इशू देंगे ही देंगे। अब भले ही वो अपनी इस कम्युनिटी का हो, इनकी खुद की, या फिर इस कम्युनिटी का हो। अगर इस कम्युनिटी का है तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सेम कम्युनिटी का है तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है? हाँ, जैसे अभी राजश्री जी ने यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपनी शेयर करी है, तो यहाँ पर राजश्री जी आपका 2-8 का कॉम्बिनेशन बनता है, राइट? सो चलो कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं हम कॉम्बिनेशंस को? सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं 1 से रिलेटेड। अगर हम कॉम्बिनेशन पढ़े तो 1 का सबसे पहला दुश्मन जो निकल के आएगा दैट इज 1-2 फ्रेंडली है, 1-3 फ्रेंडली है। हम स्टार्ट करेंगे 1-4, यानी कि सन प्लस राहु, राइट? ये दोनों आपस में एनिमीज हैं। BNDN 5 होगा अगर सीमा जी, तब तो ये मल्टीपल 5 की कैटेगरी में आ जाएगा ना। हम मल्टीपल नंबर्स की बात नहीं कर रहे अभी हम बात कर रहे हैं अब हम कॉम्बिनेशन की। यस सचिन जी, 1 इट इज अ एनिमिटी कॉम्बिनेशन। ठीक है? अभी जिनको नहीं समझ में आया होगा, एक बार लास्ट में हम दोबारा से आपसे बात कर लेंगे। जिनको समझ में आ गया वो और भी आगे पढ़ लो, ठीक है? अब 1-4 कॉम्बिनेशन बनेगा कब, पहले तो हम इसको समझते हैं। या तो आपका मूलांक भाग्यांक 1-4 हो जाए, ठीक है, तब तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे कोई भी नंबर प्रेजेंट है, फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे अगर ये दो नंबर्स प्रेजेंट हों तो 1-4 कॉम्बिनेशन अगर मूलांक भाग्यांक से नहीं बनता तो 7 और 5 मिसिंग होने चाहिए। सिंपल। ठीक है? तो पहला कॉम्बिनेशन सन प्लस राहु। अब इस प्लैनेट में मुझे आप ये बताओ वीक कौन होगा? Which planet will get weak? Obviously sun will get weak. हमने बात करी है भाई, हमेशा देवता ही वीक होगा राक्षस से, है ना? वेरी गुड। तो सन प्लैनेट विल गेट वीक। अगर आपको रट्टा नहीं मारना, जितनी भी चीजें हैं सन की वो इफेक्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ राहु। अब सन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो सन हमारी आइस का कारक तत्व है, वीक आईसाइट। सबसे पहले हम इस पर्सन को प्रेडिक्ट करेंगे वीक आईसाइट। दूसरी चीज हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? लो इम्यूनिटी। सूर्य हमारी इम्यूनिटी का कारक है, हम ये पढ़ चुके हैं, तो लो इम्यूनिटी रहेगी आपकी। है ना? सूर्य हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रेन को, है ना? तो हेडेक्स, वो भी सिवियर हेडेक which can be converted into migraine. Next, weak bones. सूर्य हमारी बोन्स का कारक है भाई। विटामिन डी सूर्य से ही मिल रहा है हमें, क्योंकि सीधा सीधा कारक तत्व है सूर्य के पास हमारी बोन्स का। और सूर्य के पास वेरी गुड हार्ट प्रॉब्लम, बीपी इश्यूज इस पर्सन को रहेंगे, सर्वाइकल, देन बैक पेन, ये सब ये कॉम्बिनेशन देगा सन प्लस राहु।
ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन में हम क्या एक्स्ट्रा प्रेडिक्ट कर सकते हैं? चाइल्ड बर्थ इश्यू, स्पेशली मेल प्रोजेनी, यानी कि मेल बॉय होने के कम चांसेस होंगे whenever sun plus राहु is together. ये हम एक्स्ट्रा सीखेंगे इस कॉम्बिनेशन में। राहु रिलेटेड हमने लिखा तो है बैक पेन, सर्वाइकल, बीपी इश्यूज। छोटी एज में ही हो जाएंगे ना बीपी इशू। भाई हम सन में तो बीपी इश्यूज प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं, और सन प्लस राहु है तो जल्दी होने के चांसेस है। इन अ स्मॉल एज पर्सन विल गेट हार्ट इशू, बीपी इशू। क्योंकि जब एक एज हो जाती है तब तो बोला जाता है ना भाई एज के साथ हो रही है हार्ट की प्रॉब्लम, बट बिना एज के होना इसका मतलब कोई बैड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओवर स्ट्रेस क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के एंड टाइम पे काम रुकते हैं, ये ब्लॉकेज का कॉम्बिनेशन है। हाइपर एसिडिटी, some unsudden death in the family, ये सब सन प्लस राहु के इफेक्ट्स हैं। और क्योंकि सन हमारी बोन्स, हमारे ब्रेन का कारक है, तो ये ब्रेन कैंसर तक दे सकता है। सॉरी मैं इतने सिवियर हेल्थ इश्यूज बोलती नहीं हूँ, तो हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बाकी हेल्थ इश्यूज हम देख सकते हैं पर्सन पे। ठीक है जी, चलिए। तो अगर अब इस प्लैनेट, इस कॉम्बिनेशन में हमको, इस कॉम्बिनेशन का हमको वो करना है, यस ये बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। वेरी गुड करिश्मा जी, क्योंकि स्ट्रेस ओवर हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। राहु वैसे भी देते हैं ऐसी टेंडेंसी। यस, अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, बिल्कुल सही एक क्वेश्चन किसी ने यहाँ पे पूछा है कि भाई सन तो इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो वो राहु से वीक कैसे हो रहा है? बिकॉज यहाँ ये कलयुग है, और कलयुग क्या, ये तो त्रेता युग, द्वापर युग में भी देखा गया है कि भाई जो राक्षस होते हैं वो अननेसेसरी वेज फॉलो करते हैं टू विन। ठीक है, और जो देवता होते हैं वो बेचारे अपने हायर देवता के पास जाते हैं, हमें बचा लो इस राक्षस से। सुनिए ना हमने स्टोरीज, वो तो नहीं फॉलो करते कुछ गलत वे कि हम, उनके पास भी तो इतनी शक्तियां होती हैं, पर उनको नेगेटिव वे में यूज नहीं करते, बिकॉज दे आर देवता, है ना। सो दैट इज वाई जो सूर्य है वो वीक ही होगा राहु से। तो अगेन सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, रेमेडी की बात करें तो। यस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, वेरी ट्रू। नहीं, फिर नहीं बनेगा मीनाक्षी जी। अगर किसी का 7 प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक नंबर प्रेजेंट है, तो भी पार्शियल बन सकता है, पर फुल नहीं बनेगा। यस, आएंगे रितु बंसल जी, बिल्कुल आएंगे। इसीलिए बोलती हूँ कि कोई मिसिंग नंबर भी आपको बहुत केयरफुली एक्टिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम इस पर्सन के नीचे लिख लो साथ में रेमेडी में, मेक योर सूर्य स्ट्रॉन्ग, डोनेशन ऑफ 4 एंड एक्टिवेट 7 इन द चार्ट। 3 रेमेडी करानी पड़ेगी इस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने के लिए। Yes, autoimmune disease also we can say. Very good, Monita ji. Special child also we can predict. ठीक है जी। So remedial में पार्ट में लिखिए make your sun strong. सबसे पहली रेमेडी 1 नंबर, make your sun strong. Second, donation of राहु। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। अभी आप सिर्फ इतना लिख लो जितना मैं बता रही हूँ।
थर्ड लिखो, एक्टिवेट नंबर 7 इन द चार्ट. नहीं साकित्या जी, अगर सिर्फ 5 प्रेजेंट है तो भी नहीं बनेगा, तब 1-4 नहीं बनेगा. ठीक है, दोनों मिसिंग होने चाहिए. पार्शियल है तो 1-2 हेल्थ इशू आ सकते हैं, बट नॉट मेजर. प्लैनेट पार्शियली देख रहा है ना, फुल्ली देख नहीं पा रहा. राइट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसकी रेमेडी. मेक योर सूर्य स्ट्रॉन्ग, एक्टिवेट नंबर 7 एंड डोनेशन ऑफ राहु. राहु की एनर्जीज को हम पैसिफाई कर देंगे. ठीक है जी, बढ़ जाए आगे. आई होप आप सबको समझ में आ रही है कॉम्बिनेशंस. गौरव जी, हम 7 इसलिए एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि 1-4 का एस्पेक्ट ब्रेक हो जाए. सचिन जी भूल जाओ लोशो ग्रिड को. 3-5 एक्टिवेट नहीं करेंगे रौनक. अभी आगे जाके आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं करेंगे. अभी आप जो ये साइंस पढ़ रहे हो ना, ये बहुत एडवांस है. लोशो तो बहुत ही बेसिक साइंस है. क्या कैसे होगा ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी आप लोग सिर्फ ये देखो करना क्या है. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. 1-4 के बाद आएगा 1-6, सन प्लस वीनस. 1 और 6. अब ये कॉम्बिनेशन हर केस में फॉर्म होगा, भले ही कोई भी नंबर प्रेजेंट हो ग्रिड में. सन प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि ये डायगोनल कॉम्बिनेशन है. अब कौन सा प्लेनेट वीक होगा बच्चों, जल्दी से लिखो. Very good. Sun planets get weak. अब सन और वीनस में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा स्पेशल केस है. क्यों? सूर्य के पास, अब सन और राहु में तो बहुत डिस्टेंस है, तो सूर्य के पास जितने भी राक्षस ग्रह होंगे, है ना, जैसे 1-6 हो गया, अभी इसके बाद हम 1-7 में पढ़ेंगे, जितने भी राक्षस ग्रह होंगे, तो सन हैज अ लॉट ऑफ हीट. ठीक है, तो राक्षस ग्रह को भी इफेक्ट पड़ेगा. तो सन और वीनस के केस में या सन और केतु के केस में both the planets get affected. ठीक है, तो लेकिन मेजर इफेक्ट तो सन को ही पड़ेगा, बट स्टिल सम कारक तत्व ऑफ वीनस विल आल्सो गेट अफेक्टेड. वेरी गुड कर्नल जी. जैसे वीनस हमारी ब्यूटी का कारक है ना, तो यहाँ पर प्लीज डोंट स्क्रिबल बच्चों, बी केयरफुल. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ब्यूटी अफेक्टेड. पिंपल्स निकलते रहे, है ना, स्किन इश्यूज होते रहे, ये देखने को मिलता है. चाइल्ड बर्थ इशू तक ये दे सकता है कॉम्बिनेशन, यानी कि सम पीसीओडी पीसीओएस इशू. पर ये दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक होगा. ठीक है, बिकॉज अगेन वीनस इज अ राक्षस ग्रह, तो सन के कारक तत्व ज्यादा डिस्टर्ब होंगे. ठीक है, यानी कि लो इम्यूनिटी. इवन दिस कॉम्बिनेशन कैन गिव हेल्थ इश्यूज टू फादर. और लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ फादर, लैक ऑफ फादर्स सपोर्ट.
नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम और? क्योंकि सन और वीनस में से हम बोल रहे हैं कि सन वीक होगा ही होगा, तो यहाँ पर सन और वीनस में कॉमन चीज आती है. वेरी गुड रश्मि जी. सिवियर प्रॉब्लम रिलेटेड टू आइस. वेरी गुड. हमने सन और वीनस दोनों में आइस करा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 6 जो है ये कैटरैक्ट देता है. अब यहाँ पर जब भी 1-6 का कॉम्बिनेशन होगा तो कैटरैक्ट इज प्रॉमिस्ड. ठीक है. यस. गाइने प्रॉब्लम. ठीक है. तो बड़ी ही प्रैक्टिकल रेमेडी है इसकी. यस. हाई मायोपिया. ट्रू ऑल द पॉइंट्स आर देयर विद माय फादर. ओके. यस, ये तो आपको लगती हुई मिलेंगी चीजें. यस. पिगमेंटेशन इशू या एनी इशू रिलेटेड टू स्किन इट कैन गिव. यस मैम, मेरी बेटी को है गाइने प्रॉब्लम भी. ओके. यस, गाइने प्रॉब्लम भी हो सकती है मीनाक्षी जी. हमने तो बोला ही है कि सूर्य के साथ जो भी प्लैनेट होगा, यस, आई से रिलेटेड भी है उसको. सो यहाँ पर सिवियर आई से रिलेटेड इशू हो सकता है उसको, क्योंकि 1-6 में आई साइट इफेक्ट होगी, ब्लर होगी. यस, कैटरैक्ट, मायोपिया. ठीक है. अब ये जो हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, अगर इसमें कोई प्लैनेट मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, सो उस केस में उस प्लैनेट का जो मल्टीपल हो रहा है उससे रिलेटेड हेल्थ इशू भी आएंगे. सपोज किसी के चार्ट में 1 है और 666 है या 666 है, तो इस केस में 6 से रिलेटेड हेल्थ इशू ज्यादा बोलेंगे, सन से रिलेटेड कम बोलेंगे. ठीक है, बिकॉज 6 प्रोमिनेंटली मल्टीपल हो रहा है. सपोज इस चार्ट में 111 हो जाता और फिर 6 होता, तो यहाँ पर 1 से रिलेटेड हेल्थ इशू बढ़ेंगे, 6 से रिलेटेड बहुत कम. तो जब भी कोई कॉम्बिनेशन मल्टीपल होगा, हेल्थ इश्यूज विल गेट सिवियर. थैंक यू आईफोन जी. बिल्कुल, अगर आप लोग फोकस करोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिकॉज इससे बेटर आपको कोई पढ़ा नहीं सकता. आईफोन जी ने 3rd टाइम ज्वाइन करा है हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स. यस, वेरी गुड. हार्ट इश्यूज, और वो भी सिवियर हार्ट इशू. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुश्मन भी प्रेजेंट है. अब हम कहेंगे भाई वीनस का तो हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट वो सूर्य को और भी ज्यादा वीक कर रहा है. दुश्मन ग्रह है ना उसका. अगर 11 एंड 66 हो तो, है ना, तो फिर चार्ट में देखना पड़ेगा और कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है. भाई 1 के कितने फ्रेंडली प्रेजेंट है, 6 के कितने फ्रेंडली प्रेजेंट है. यस. अब अर्चना जी की डॉटर को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना. थैंक यू शक्तिका जी. अब क्या करेंगे इस केस में, किसको स्ट्रॉन्ग करें रेमेडी में? वेरी गुड. स्ट्रेंथन सन. वेरी गुड. 1 को स्ट्रॉन्ग कर देंगे. ठीक है जी. चलो, हाँ हाँ, ये देखो स्किन इश्यूज तो हमने लिखा ही है. ब्यूटी अफेक्टेड, सीमा जी. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अब हम. सन प्लस केतु, 1 and 7. भाई ये दोनों ग्रह बहुत पास है, अगेन कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा, बट 8 मिसिंग होना चाहिए इस केस में. ठीक है जी. अगर 8 प्रेजेंट है तो कॉम्बिनेशन 178 का बनेगा, 17 का नहीं बनेगा. 2 डिजिट कॉम्बिनेशन बनेगा.
कौन सा प्लैनेट वीक होगा। नहीं, 6 का डोनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वीनस ग्रह का हम दान नहीं करते, वीनस को थोड़ी ना वीक कर देंगे, सिर्फ सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे 1/6 में। वीक होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि सन प्लस केतु कॉम्बिनेशन में सिवियर इशू आता है हेल्थ सूर्य से रिलेटेड, तो यहाँ पर हार्ट सर्जरी प्रॉमिस्ड, स्टंट डलेगा पर्सन को। यस अरुण जी, अरुण जी ने यहाँ पे लिखा है अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 है, तब तो चाहे 8 भी प्रेजेंट हो, कॉम्बिनेशन बनेगा। तो स्टंट डलता है सन प्लस केतु कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी। ऑल द कारक तत्व ऑफ सन विल गेट वीक, स्पेशली हार्ट, बिकॉज केतु जो है ये कट का प्लैनेट है, सर्जरी का प्लैनेट है। ओके, तो जिसका 1 और 7 मूलांक भाग्यांक है, कंफर्म करो एक बार चैट बॉक्स में किस किस हेल्थ इश्यू से आप लोग हमारे कंफर्म कर पा रहे हो। बीपी इश्यूज, और ये हार्ट सर्जरी बीपी इश्यूज की वजह से होगी। ज्यादातर मैंने लो बीपी देखा है इस केस में। ओके, सुमन जी कह रही है बच गए हम, तो आपके पास आ गए। ओके, सुखपाल सिंह जी ने यहाँ पे लिखा है आई एम लाइव एग्जाम्पल। ओके, माई फादर इन लॉ हैज 1 and 7 and he has gone through bypass surgery। अभी पूनम जी ने लिखा है ये। I have low BP। ओके, स्टंट्स आर प्लेस्ड, सुखपाल सिंह जी लिख रहे हैं। My BN 1177 also। okay, thank you। My father got his heart surgery at young age। नहीं, किसी की सर्जरी नहीं होगी। ओके, राजमालती जी ने लिखा है मेरे फादर को 3 हार्ट अटैक हुए थे, 1-7 कॉम्बिनेशन है, जबकि वो खुद एक आर्मी में थे। तो आप समझ सकते हो। Yes ma'am, 100% right। I have arthritis, BP, rheumatoid। okay। ना ही आए तन्मोल जी, किसी को भी ना आए। मैं तो कहती हूँ हेल्थ से रिलेटेड प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके ओके, रेवा जी की भी हार्ट सर्जरी हुई है। अच्छा, 777 भी है, ठीक है, राइट। उसके अलावा अगेन बोन्स प्रॉब्लम, देन लो इम्यूनिटी, problem in digestion of food। Even father also have heart issues in 1-7 combination, BNDN से अगर हो जाए तो। Yes, strong skin problem है ना, स्पेसिफिकली एलर्जीज बोलेंगे हम इस केस में। एंड
cholesterol issues also. So keep a check on your weight and your eating habits. Naturally, practically भी हम इसको ठीक कर सकते हैं. खाओ ही मत फ्राइड फूड ना. सबसे फर्स्ट मील का तो ध्यान रखना ही है. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. भाई आपकी पहली मील सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. आप अपने अंदर क्या डालते हो सुबह उठते ही. And it can also give you joint pains. Because Ketu is again our lower body. अब यहाँ पे क्या करेंगे? Make your sun strong and donation of Ketu. I have 1177 and have severe skin allergies and no medicine works on it. Okay. BNDN से नहीं है तो कृष्णा जी 8 एब्सेंट होना चाहिए. Okay, let's come to next combination. Sun plus Saturn. 1 है, 8 है और 7 मिसिंग. या तो मूलांक भाग्यांक से बन जाए या फिर अरे भाई हम लोग डोनेशन और ये सब लास्ट में करेंगे. और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं आरती जी. अभी तो हम कुछ कॉम्बिनेशंस करें. अभी कुछ हेल्थ इश्यूज रिपीट भी होंगे कॉम्बिनेशंस में. तो जरूरी नहीं है अगर आपके पास 17 है तो ही आपकी हार्ट सर्जरी होगी. इवन सन प्लस सैटर्न कैन ऑल्सो गिव. पढ़ रहे हैं अभी हम इस कॉम्बिनेशन को. अगेन सूर्य गेट्स वीक इन सन प्लस सैटर्न. पिता पुत्र की जोड़ी जिसमें बाप ही सरेंडर करेगा कि ठीक है भाई तू जीता मैं हारा. तो सन विल गेट वीक. जबकि सन में बहुत स्ट्रेंथ है बट स्टिल आप देख रहे हो कि जब भी राक्षस प्लैनेट के साथ कंबाइन होगा सूर्य कैन गेट वीक. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉइंट्स अर्थराइटिस. Again low immunity. Even नहीं डेथ तो हम इसको नहीं लिखेंगे. कुछ लोग डर जाते हैं. But it is not at all a good combination. Severe issues to life. अभी आप लोग देखना रणवीर अलाहाबादिया के चार्ट में 8 नंबर की महादशा है और 1 उनका मूलांक है. ड्राउन होते होते बचे हैं वो गोवा में. गंजापन बैडनेस देगा ये कॉम्बिनेशन. जितने भी लोग 18 बॉर्न होते हैं वो प्रोन होते हैं बैडनेस के. बिकॉज 18 बन ही रहा है उनके चार्ट में. ठीक है. ऑटो इम्यून डिजीज सारे तो नहीं होंगे पर 2-3 डिजीज तो आपको लगते हुए मिलेंगे. वो भी बहुत स्ट्रांगली. क्योंकि ये वेरी स्पेशल कॉम्बिनेशन. मैं किसी कॉम्बिनेशन को वर्स्ट नहीं बोलती बट मैं ये बोलूंगी इट्स अ वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन. देन सिवियर डेंटल इश्यूज, पायरिया, आरसीटी, and also it's a D-Fame Yoga. Even it can give you hormonal imbalances. थायराइड बहुत देखा है मैंने 1-8 कॉम्बिनेशन में. लाइक थायराइड. अगेन बीपी. लाइफस्टाइल इश्यूज भी देता है ये. बीपी, डायबिटीज. एक बात बताऊं, ये जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना दे आर मोर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज. ओके
Okay, my mom has thyroid. Okay, mine combination 18 having thyroid, surgery of uterus. Okay, Shia जी. हाँ, ये autoimmune disease तो हमने बोला ही है, पूनम जी. Okay. So क्या करेंगे इस केस में भी? Make your Surya strong and activate Ketu in the chart. मतलब कोई नंबर अगर एक्टिवेट नहीं भी कर पा रहे तो भी उस केस में हम प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करके भी रेमेडी कर सकते हैं. ओके. उसके अलावा यस, डैंड्रफ आल्सो वी कैन सी. स्कैल्प में, सिर की स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है. ठीक है. सो मेक योर सूर्य स्ट्रॉन्ग एंड डोनेशन ऑफ सैटर्न. चलिए, तो सूर्य के हो गए कॉम्बिनेशंस. अब हम करेंगे मून के कॉम्बिनेशंस. तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा मून प्लस राहु 2-4. अब ये कॉम्बिनेशन कब बनेगा? या तो मूलांक भाग्यांक आपका 2-4 हो, तब तो हमको कोई मिसिंग नंबर देखने की जरूरत नहीं है. हम ये बार बार बात को समझ रहे हैं कि जो भी कॉम्बिनेशन मूलांक भाग्यांक से बनेगा उसमें हम मिसिंग नंबर को नहीं देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मूलांक भाग्यांक से बन रहा है. तो मून प्लस राहु विल फॉर्म. तो यहाँ पर मून वीक हो जाएगा. सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये देगा डिप्रेसिव टेंडेंसीज, इवन हेल्थ इशू टू मदर. नहीं, इसका नहीं मिलेगा, आपको खुद से लिखना है. कौन मतलब वो ये उधार ले लेती है फिर उधार मांगे जब दोबारा. ओवर थिंकिंग, बैड रिलेशन, प्रॉब्लम while traveling, है ना. ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं तो वीजा इशू आ जाए, गाड़ी का टायर खराब हो जाए. यस, इट कैन इवन गिव यू सुसाइडल थॉट्स. दिस कॉम्बिनेशन, रॉन्ग वे ऑफ अर्निंग मनी, स्पेशली लिक्विड कैश, यानी कि डे टू डे कामों के लिए जो पैसा कमाना होता है. ओवर इमोशनल एंड अनेबल टू एक्सप्रेस. नॉलेज बहुत होगी फिर भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन. सो अगेन रेमेडी में लिखेंगे मेक योर मून स्ट्रॉन्ग एंड डोनेशन ऑफ राहु. यस, कोई 24 बॉर्न है तब भी मैच करेगा रितेश जी. और इमोशनल होते हैं, रो देंगे. बिल्कुल सही बोला आपने शिवानी जी. है ना, मन का कारक है सूर्य, तो आपका मन वीक हो गया ना. जस्ट अ मिनट.
तरक्की की दौड़ हाईवे उधर में धूल का फूल बजर एंटी डस्ट पेंट इसके डस्ट ब्लॉक टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिकने ना दे धूल आए और घर पर ना टिक पाए बजर एंटी डस्ट पेंट कभी किसी और की खुशी में शामिल होकर देखिए कुछ मीठा बनाए यूं ही नहीं मैं बन जाता हूँ कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूँ मैं और उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ मैं यूं ही नहीं मैं रजनी के लिए बन जाता हूँ ओके सॉरी आई वाज ऑन कॉल। तो यहाँ पर मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि अगेन मून इज अ देवता प्लैनेट, राहु इज अ राक्षस प्लैनेट। मून विल गेट वीक एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू मून विल गेट वीक। नेक्स्ट हम करेंगे 2-4 के बाद 2-5 मून प्लस मर्क्यूरी। ठीक है, अगेन एक और ऐसी पिता पुत्र की जोड़ी जिसमें मून विल सरेंडर कि हाँ भाई ठीक है मेरी गलती, मैं आ रहा, तुम जीते। नहीं 8 एक्टिवेट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 को स्ट्रॉन्ग करेंगे, 4th की डोनेशन करेंगे। यस 2-4 में 8 मिसिंग होगा रीमा जी। हाँ कर सकते हैं आरती जी, कर सकते हैं। सो 2-5 कॉम्बिनेशन मून प्लस मर्क्यूरी। तो यहाँ पर अगेन मून विल गेट वीक। जैसे हमने सन सैटर्न में बोला था पिता पुत्र की जोड़ी, तो पिता ही सरेंडर करेंगे। तो सन बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बट स्टिल सन गेट्स वीक because Delta planet gets weak, so Sun will only get weak. Similarly, Moon will get weak with Mercury. तो यहाँ पर ऐसे पर्सन को अगर हम हेल्थ के टर्म्स में बात करें तो जितनी भी हमने 2-4 कॉम्बिनेशन में बात की थी सेम प्रॉब्लम विल अराइज। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बढ़ जाएगी दैट विल बी ओवर थिंकिंग, which can easily convert into suicidal thoughts. Unable to take decision, सीधा decision making power को इफेक्ट करता है। पर्सन हमेशा दिल से डिसीजन लेगा, इमोशनल भावनाओं में बह के डिसीजन लेगा, लॉजिकल थिंकिंग पूरी इफेक्ट हो जाएगी। फाइव डबल हो तो 5 से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। स्टोन्स, बैड फूड हैबिट्स। तो यहाँ पर जहाँ पे मैं लाइफस्टाइल इश्यूज लिख रही हूँ ना, तो वहां पर आपको अपनी फूड हैबिट्स ठीक करके भी आप उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ प्लैनेटरी इशू। क्योंकि यहाँ पर स्टोन्स इसलिए हो रहा है, क्यों, मून वीक हो गया। सबसे पहली बात तो आप लिक्विड ही नहीं लोगे। ऐसे लोग पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे तो पानी वेस्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, आधा पिएंगे आधा छोड़ देंगे। आप देख लीजिए जिनका भी चंद्रमा वीक है वो बहुत वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं। सो इट कैन ऑल्सो गिव यू जो वो वाला डिजीज होता है ना,
क्या बोलते हैं यार, उसका नाम भूल गई मैं, जिसमें आप बार बार हैंड वॉश करते हो। यस, ओसीडी। क्योंकि इंसान को बहुत फोबियाटिक बना देगा। दोनों ही फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जल्दीबाजी में इंसान खाएगा, जल्दीबाजी में डिसीजन लेगा, हमेशा ऐसा पर्सन जल्दीबाजी में रहेगा। ऐसे लोगों के पैरों में ना व्हील लगी होती है, बैठ भी नहीं सकते एक जगह, उनको हर चीज जल्दी 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 करनी है ना। उसके बाद इवन ये प्रोफेशन, करियर, मनी इश्यूज भी देता है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेडिकल की। सो नो पीस एट होम। ऐसे लोग घर के अंदर तो खुश रह ही नहीं सकते, इनको ट्रैवल, घर के बाहर रहना, ये रहेगा। पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं रहता घर में, घर की पीस को टोटली इफेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो इट कैन गिव येलोनेस ऑफ टीथ। इनडिसिप्लिन होगा पर्सन बहुत ही ज्यादा, या अनइवन टीथ भी हम बोल सकते हैं। बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे डिलेमास आते हैं माइंड में। अब इस केस में क्या करेंगे? मुस्कान जी, BNDN बोथ 4 हैं, तो आप, हमने जो 4 से रिलेटेड हेल्थ इशू करे थे, आप वही देखोगे ना। आपका कॉम्बिनेशन तो 4-4 का बनेगा, तो हमने 4 ऑलरेडी करा था। ओके, यस, ओवर इमोशनल बनाएगा पर्सन को। तो इस केस में लिखिए, मेक योर मून स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिवेट 7 इन द चार्ट। ओके, बताइएगा विवेक जी, आपके साथ रहता है क्या ऐसा? क्योंकि आपका तो मूलांक भाग्यांक सही है। नेक्स्ट इज मून प्लस वीनस। टू 6 3 मिसिंग होना चाहिए। सो यहाँ पर डायबिटीज is promised. नहीं, अगर 8 प्रेजेंट है तो भी, हाँ, तो इफेक्ट थोड़ा लेस हो जाएगा, बिल्कुल। Yes, obviously he will have this problem, तन्मय जी। 7 हो तो नहीं होगा डिम्पल जी। ओके, बिल्कुल। ग्रेड नहीं है तो भी आपकी प्रेडिक्शंस मैच होती हुई आपको नजर आएंगी। 3 प्रेजेंट है तो भी डायबिटीज तो होगी। चाइल्ड बर्थ इशू, या फिर हम गाइने प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। किडनी स्टोन्स, तो 2 बनेंगे। अगर 8 प्रेजेंट होगा तो 2-8 भी बनेगा। यस,
12 पे लाएंगे मनाली जी, तो हम 12 को 3 लेंगे। चाहे 7 प्रेजेंट हो ना प्रेजेंट हो, हम यहाँ पे बात करें कि 3 एब्सेंट होना चाहिए। पीसीओडी, पीसीओएस, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इशू तो होगा ही होगा। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर तक देता है ये, या लम्प्स इन चेस्ट। यूट्रस सर्जरी, अगेन कैटरेक्ट, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही आइस के कारक हैं। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे 6-2 कॉम्बिनेशन में। चलो अभी हम लास्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं आज का, मून प्लस सैटर्न 2-8 का कॉम्बिनेशन। इसमें 4 एब्सेंट होना चाहिए। इसको विष योग भी बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजी का। अगेन अ स्पेशल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर चंद्रमा गेट टोटली एफ्लिक्टेड। अगेन चाइल्ड बर्थ इशू, सबसे ज्यादा वीक जो है चंद्रमा वो 2-8 के कॉम्बिनेशन में और 2-4 के कॉम्बिनेशन में होते हैं। 2-6 इज स्टिल अ मीडियम कॉम्बिनेशन फॉर हेल्थ। अब बस 10 घंटे बचे। कल सुबह 8 बजे तक विक्की हमें सारे सबूत देगा और उन सबूतों से हम उसकी गैंग और उसकी गैंग के लीडर रॉकी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है और रॉकी को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं, अलग होगा। अगर 4 प्रेजेंट होगा तो प्रेडिक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। 2-8 की अलग है, ठीक है, इसको विष योग बोलते हैं। जॉइंट प्रॉब्लम, सिवियर जॉइंट इश्यूज देगा। इवन टू मदर, 2-8 का कॉम्बिनेशन किसी भी जातक के चार्ट में है, आप सीधा पूछो कि आपकी मदर को हेल्थ इशू रहता है और इतनी ब्लैंक प्रेडिक्शन कर सकते हो, स्पेशली जॉइंट से रिलेटेड रहेगा। यस, ये इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, तो इसलिए इसको हम थोड़ा कॉम्बिनेशन को वहां से पढ़ते हैं, पीपीटी से। इसको सीवियर डिप्रेशन योगा बोला जाता है। ठीक है, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक, पहली स्टेज होती है मूड स्विंग्स, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, तो पहली होती है मूड स्विंग। दूसरा स्टेज होता है इमोशनल इम्बैलेंस, थर्ड स्टेज डिप्रेशन, फोर्थ स्टेज एडिक्शन और 5 स्टेज सुसाइडल टेंडेंसी, यानी कि ऐसे लोग इवन सुसाइड कमिट करते हैं। जिया खान चार्ट में 2 ही नंबर है, 2 और 8, एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो ऐसे लोग आप सीधा पूछ सकते हो कि लाइफ में कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, सामने वाला पर्सन आपको हाँ बोलेगा ही बोलेगा। पॉजिटिव भी बढ़ता है इसमें, ऐसे पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, रो देंगे बात बात पे, क्राई बेबी बोलते हैं हम ऐसे लोग। ठीक है, अब ये इवेंट्स बढ़ेंगे कब, क्या लाइफ टाइम ऐसा रहेगा? तो जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, तो 2 स्पेशल इवेंट्स तो हर महीने आते हैं। कौन कौन से? पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा और अमावस्या पे आप स्पेशली देखोगे इन लोगों को कि इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे आप रणबीर कपूर के चार्ट में देखो 22 है और 88 है, एंड रणबीर ने बात खुद एडमिट करी थी एक अपने इंटरव्यू में, दैट he was into depression, severe depression in उस टाइम उनकी 2 या 8 में से किसी एक की दशा चल रही थी, but he was into depression. Similarly, सुशांत सिंह राजपूत चार्ट में आपको दिख रहा है 2-8 का कॉम्बिनेशन। जिया खान 2 ही नंबर है पूरे चार्ट में, 2288, and she committed suicide. So ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है फॉर मून। ताकि सेफ हाउस पहुंचने का सही तरीका उसे पता कर सके। यही कहीं छुप के बैठा होगा, देखो ध्यान से।
ठीक है जी, चलिए तो आज क्लास को इतना ही रखेंगे। आई होप मेडिकल वालों को डाइजेस्ट हो गया होगा ये, क्योंकि न्यूरोलॉजी स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत एडवांस पढ़ चुके हैं, तो उनको तो इजीली समझ आ रहा होगा। मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, बट आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलो तो एक बार हम क्वेरीज ले लेते हैं आज के सेशन की। यस रीमा जी, ओके वन मोर थिंग दैट हमारी नेक्स्ट क्लास कल है, ठीक है, वेडनेसडे को क्लास नहीं है, सो टुमारो वी आर हैविंग अ क्लास। तो कल मतलब जो लोग प्रोनो में भी हैं, प्रोनो की क्लास नहीं होगी, तो कल मेडिकल न्यूरोलॉजी की होगी, बिकॉज थोड़ा सा ये टॉपिक बिग है, तो मैं चाह रही थी कि हम इसको कवर करें फटाफट से। रीमा जी बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ जी खुशबू जी आप बोलिए। जी मैम, आपने जो भी बताया 2 4 2 6 सारा मतलब सब कुछ मैच कर रहा है उससे। और बाकी मैंने थोड़ा आधा एक घंटा में नहीं देख पाई थी कॉम्बिनेशन, तो मैं कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करना, नेक्स्ट क्लास में क्वेरी पूछ लेना। मैम 9 जैसे कि डीएन की दोनों 9 तो ये तो देवता में आ गए और देवता में आ गया, लेकिन नंबर मल्टीपल हो रहा है ना, तो चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होके उस नंबर से रिलेटेड हेल्थ इशू देगा। 9 का ब्लड से रिलेटेड होगा मैम? बिल्कुल ब्लड से रिलेटेड होगा, ब्लड मसल्स। और 2 को कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है मैम? ये हम करेंगे आगे जाके, रेमेडी अभी हम करेंगे, पहले प्रेडिक्शन करनी सीखो। और एक बात और मैम, जैसे मैं मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं मैसेज मैं कर रही है तो आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। मेरे तक सबके मैसेजेस पहुंच रहे हैं, पर जो जो जरूरी है मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, मैसेज जा रहे हैं? नहीं बस आ रहे हैं, क्योंकि रेड हो जा रहे हैं जो भी मैसेज। नहीं मैसेज मेरे पास आ रहा है, बट डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट मैसेज होगा उसी को रीड करूंगी ना। अरे ऐसे जब नहीं मैम, मतलब ऐसे मुझे मैसेज कुछ प्रॉब्लम हो, अगर मैं क्लास में क्लियर नहीं हो पाया तो मैं कैसे? अच्छा ग्रुप अभी कल ओपन हो जाएगा। ओके थैंक यू सो मच मैम। कल मॉर्निंग में ग्रुप ओपन कर देंगे। ओके मैम। चलिए रीमा जी आपका अनम्यूट हो रहा है, आप चेक करो एक बार, फटाफट से अनम्यूट करो। करिश्मा जी आप बोलो जब तक। जी मैम जैसे वो अमृत वाटर से रिलेटेड है जो आपने फर्स्ट क्लास में बोला था, मैम पूछ लूं उससे रिलेटेड? हाँ बोलो। हाँ मैम, जैसे अमृत वाटर मैं पीना चालू की हूँ मॉर्निंग में, और क्योंकि मेरा 5 है तो मेरा पित्त है, तो उसमें मैं मेथी नहीं ऐड कर रही हूँ और उसको बॉईल भी नहीं कर रही हूँ, और मॉर्निंग में मैं वो मंत्र लगा के उसको वो कर रही हूँ चार्ज। लेकिन मैम जब मैं उसको चार्ज कर रही हूँ मंत्र लगाकर, तो मैं किचन में अपना काम भी कर रही हूँ साथ साथ, ऐसा हो सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। सुदीप्ता जी। जी मैम नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ मतलब पराशर ज्योतिष के अनुसार 12 अगस्त रात को 12:10 में है, तो सर मैं पूछना चाहती कि 12 होगा या फिर 13 होगा? 13 होगा। जी ओके पालन जी। ये मैम जैसे हम लोग एज ए न्यूमरोलॉजी में तो हम लोग इसको शनि को देव में लेते हैं ना, शनि देव, तो इसमें उसमें राक्षस में लेते हैं। वो तो सारे ही देव है, राहु भी देव है, शुक्र भी देव है, शुक्राचार्य। हाँ वो लेकिन वो तो देव ही, पर वो राक्षसों के देव है ना। ओके, असुरों को देव है वो। हाँ जी असुरों के देव है। और 2 और 5 हम लोग जैसे मर्क्यूरी को लेते हैं, तो इधर जैसे दूसरे न्यूमरोलॉजी में लोशो में हम लोग मून को मदर एंड इसको मर्क्यूरी को सन करके लेते हैं। यहाँ एंटी हो रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई ये दो। हाँ है, तो मैंने भी यही बोला कि ये बाप बेटा की जोड़ी है। इसमें हम इसको मदर नहीं लेते, हम फादर लेते हैं। ओके, लेकिन बनती नहीं है ना। अब मून ने क्या करा था, मर्क्यूरी को अपना सन मानने से एक्सेप्ट नहीं करा था ना, मना कर दिया था जी। सो बनती नहीं है ना दोनों की आपस में। ओके थैंक यू मैम। ये दो ना, उधर शनि को तो हम जैसे सूर्य पुत्र होने के कारण देव के कैटेगरी में लेते थे। सब देव है, कोई भी यहाँ पर वो नहीं है कि देव नहीं है, बट किसका देव है ना ये देखना पड़ेगा। ओके थैंक यू। प्रिया जी ओके, प्रिया जी बताइए। हेलो मैम। मैम एक चीज तो ये बोलनी थी
कि ये कोर्स ही मैंने एक्चुअल में अपने बच्चे के लिए किया है। मेरा 3 साल का बच्चा है एंड उसके कॉम्बिनेशन 2-6 एंड 2-8 के आ गए, तो मैं बहुत ज्यादा ही डर गई हूँ वो इतना सारा पढ़ के, डिप्रेशन एंड ऑल। तो मैम जैसे कि मैंने आपका भी देखा 2-5 का कॉम्बिनेशन आपने बताया ना, आपका भी है, तो मैम आपने भी अपना क्योर करके रखा है, तो इतना भी नेगेटिव नहीं है ना ये चीजें? अरे नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जैसे आपका बच्चा छोटा है, आप बोल रहे हो 6-2 और 2-8 दोनों, तो यहाँ पे मून वीक होगा बस। तो जैसे मून से रिलेटेड हम देखेंगे, भाई वेदर चेंज होगा, आपके बच्चे को खांसी जुकाम ये सब रहेगा, पर यस वो सेंसिटिव रहेगा। तो अच्छा है आपने छोटी एज में ज्वाइन कर लिया, तो आप उसकी अभी से चीजें ठीक कर दोगे ना। यस मैम, तो ये मेडिकल का जो है हमारा क्लास, ये जब भी खत्म होगा, मतलब जितने भी दिन होगा, उसके बाद अगर कुछ क्वेरी है तो वो ग्रुप में आप हमें हेल्प ग्रुप ओपन हो करेंगे? जाएगा, कल ग्रुप ओपन हो जाएगा, कोई भी क्वेरी आप लोग ग्रुप में पोस्ट करोगे, आई विल बी आंसरिंग। ओके मैम एक और पूछना था कि ये कोर्स करने के बाद, जैसे आपने बोला कि आपके कोर्सेज मेडिकल से स्टार्ट होते हैं, मेडिकल पे खत्म, तो इन केस ये कोर्स हमारा जब भी खत्म हो, इसे हमें एक्सटेंड करना हो, आगे के कोर्सेज में ज्वाइंट होना हो, तो पॉसिबिलिटी है? बिकॉज ये ऐसे हो जाएगा कि अभी हम सीखे फिर हम भूल जाएंगे, कंटिन्यूएशन में हम सारी चीजें शायद सीख पाए। जी देखो, इसके बाद हमारा एक एडवांस कोर्स आता है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का, ठीक है? तो जो लोग उसको ज्वाइन करते हैं तो फिर मेडिकल दोबारा से रिपीट होता है उस कोर्स में। ओके ठीक है, चलिए यशोदा जी। मैम जैसे आपने अभी बोला 28, तो इफ द डेट ऑफ बर्थ इज 28 ओनली, तो वो